हेलो साथियों, मैथमेटिक्स जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए एक बहुत ही छोटे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं मैट्रिक्स में ही, जिसको कि बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या होता है आइए देखते हैं। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग जो है किससे दिखाते हैं, टी आर कोष्ठक में ए। ये ए क्या है, ए आपका कोई आव्यूह है। तो यदि किसी आव्यूह के ट्रेस को आपको लिख के दिखाना है तो आपको पूरा ट्रेस नहीं लिखना है, आपको केवल टी आर और कोष्ठक में जो आव्यूह दिया गया है उसको दिखा देंगे। तो ये आपका सिंबल होता है किसका, इसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक, अब यहाँ पर आगे आपको देखना है कि ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। तो यह बहुत ही सिंपल है। आपको मैंने मूल विकर्ण के बारे में बताया था, जो आपका डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, अगर उनके सभी अवयवों को आप जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है ट्रेस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि यदि कोई आव्यूह दिया गया है तो उस आव्यूह के आपको केवल मूल विकर्ण को देखना है। मूल विकर्ण के सभी अवयवों का जो योग होता है वो आपका ट्रेस कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको दो बातें बताई। पहले तो ट्रेस ऑफ ए को कैसे जो है सिम्बॉलिकली दिखाते हैं, और दूसरा जो है ये क्या होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे जो है मैंने आपको एक आव्यूह जो है मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, और यहाँ देखिए आव्यूह में मैंने आपको दिया है कुछ अवयव जो है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अब देखिए ये क्या है आपका ये है आपका डायगोनल के एलिमेंट हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, यानी A11, A22, A33। तो अगर हम इसके ट्रेस की बात करेंगे तो यानी ट्रेस ऑफ आव्यूह ए, तो क्या हो जाएगा, जो इसके मुख्य विकर्ण के अवयव हैं उन सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो आपको इस आव्यूह का क्या मिल जाएगा, ट्रेस प्राप्त हो जाएगा। और यही मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था कि ट्रेस क्या होता है। ट्रेस जो है आपके मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों का समेशन अगर आप कर दीजिए तो आपको ट्रेस प्राप्त हो जाता है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए फॉर एन ऑर्डर अगर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये जो है मैथमेटिकली अगर आप इसको बताना चाहें तो अगर आपका एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो ट्रेस क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 1 से लेके एन तक, और ये क्या है आपका ए आई, यानी आई बराबर अगर आप 1 लेंगे, ठीक, फिर तो यहाँ पर A11 प्राप्त हो जाएगा, आई बराबर 2 लेंगे तो A22 प्राप्त हो जाएगा, A33 प्राप्त हो जाएगा, और इस तरीके से AN जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मुख्य विकर्ण में आपका क्या हो जाएगा, मुख्य विकर्ण के ये सारे अवयवों का क्या है, योग है, जिनका जो आपका ऑर्डर है कितना है, n का जो है आपकी आव्यूह है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका कि इम्पॉर्टेंट है, और एक सवाल भी मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर जो आपकी पहली प्रॉपर्टीज़ है कि यदि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी आपको यहाँ पर दिया गया है, यानी किन्हीं दो आव्यूहों का योग का जो है ट्रेस दिया है, तो पहली प्रॉपर्टीज़ ये कहता है कि इन दोनों को आप अलग अलग प्लस चिन्ह के साथ क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी ट्रेस ऑफ ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक, इसका अभी हम एक आपको सवाल भी कराएंगे, तो वहाँ पर इसको कैसे हम यूज करेंगे वो भी आपको सिखाएंगे। उसके बाद अगर ट्रेस ऑफ ए की पावर n है, मान लीजिए कोई आव्यूह है, उसका जो है कुछ स्क्वायर आपको दिया गया है, तो जो स्क्वायर होता है वो बगल में आ जाता है, यानी ये जो n है वो n बगल में आ जाएगा, और n इंटू क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। तीसरा आपका है ट्रेस ऑफ आई इंटू n। अब किसी जो है क्या नाम है आव्यूह में अगर जो है आपका इकाई जो आपकी आइडेंटिटी है, जो यूनिट मैट्रिक्स है, अगर उसका गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, n ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट है कि यदि जो है ट्रेस ऑफ के ए दिया है, जहाँ के क्या है, के आपका कोई जो है कांस्टेंट है, के क्या है आपका, के एक जो है आपका कांस्टेंट है, तो यह के जो है आपका बाहर आ जाएगा और ट्रेस ऑफ क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा। तो ये आपकी जो है 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पर आपको ट्रेस से रिलेटेड बताया। अब एक सवाल जो है हम ले लेते हैं, कैसे जो है आप सवालों पे अप्रोच करेंगे। यहाँ पर जो है एक सवाल मैंने लिया हुआ है
कि यदि a इज इक्वल टू ए प्लस टू बी, क्या दिया है, यदि a इज इक्वल टू ए प्लस टू बी बराबर आपको दिया है 1 2 0 0 माइनस 3 3 माइनस 5 3 1 और 2a माइनस बी बराबर आपको ये आप भी दिया गया है। तो पूछा गया है कि ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b क्या होगा। क्या पूछा गया है, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। अब ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताया उस प्रॉपर्टीज़ का यूज जो है यही सवालों में हम करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपकी मैट्रिक्स दी गई है पहली वाली यहाँ पे इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका ट्रेस निकालेंगे। तो ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी करेंगे, तो ए प्लस टू बी करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो मुख्य विकर्ण होते हैं उन्हीं को आपको ऐड करना है। और यहाँ पर देखिए मुख्य विकर्ण में आपके क्या क्या हैं। अगर हम इसका ट्रेस निकालेंगे तो मुख्य विकर्ण में क्या है, मुख्य विकर्ण में तो आपका यही है ना, ये देखिए सॉरी मुख्य विकर्ण में 1 है, माइनस 3 है, 3 है, वो सॉरी 1 है, ठीक है ना, ये इस तरीके से बन नहीं पा रहा है। तो मुख्य विकर्ण में आप 1 माइनस 3 और 1 है, तो इनको आप ऐड करेंगे। तो इनको आप ऐड करेंगे तो ये देखिए 1 माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो ट्रेस ऑफ ए प्लस टू बी कितना मिल गया, -1 मिल गया। इसी तरीके से ट्रेस आप दूसरे वाला जो आपको दिया गया उसका ट्रेस निकालेंगे तो मुख्य विकर्ण को जब आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। ठीक, ये तो मैंने जो है आव्यूह की ट्रेस निकाल लिया। उसके बाद मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज़ बताया था कि यदि जो है ट्रेस ऑफ ए प्लस बी है तो उसको आप अलग अलग कर सकते हो, और अगर जो है अंदर कोई अचर राशि है तो उसका जो है बाहर गुणा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ट्रेस ऑफ 2a प्लस बी को a प्लस टू बी क्या ले सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ 2b। अब ये देखिए 2 यानी कांस्टेंट है, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी बराबर कितना हो जाएगा, बराबर -1 हो जाएगा। ये देखिए प्रॉपर्टीज़ का मैंने 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज किया यहाँ पे, ऊपर मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज़ बताया था। सेम इसी तरीके से अगर आप देखें तो ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी आप करेंगे ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ बी, प्लस माइनस दोनों के लिए आपकी प्रॉपर्टीज़ है। उसके बाद ये 2 जो है आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी बराबर कितना, 3। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका इस तरीके से बन गया। अब आप इसको सिंपली जैसे अलजेब्रा की इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है क्या मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ ए ये प्लस ट्रेस ऑफ 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ से आपको ट्रेस ऑफ बी मिलेगा। हमको एक का मान दूसरे के पदों में निकालना है, तो 2 माइनस 3 ट्रेस ऑफ ए। अब ये सिंपली यहाँ पर जोड़ घटाना है आपका, ये आप इसको आसानी से कर लेंगे। उसके बाद समीकरण 3 में ट्रेस ऑफ बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो समीकरण 3 से आपको ट्रेस ऑफ बी का मान मिला इसको आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 आपका यहाँ पर ये बना है, ये वाला, ये समीकरण 1 है। यहाँ पर ट्रेस ऑफ बी का मान ये वाला उठा के रख दीजिए, तो आपको किसका मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से आपको ट्रेस ऑफ ए कितना प्राप्त हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 1 प्राप्त हो जाएगा। यही तो पूछा था, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। तो पहले हम ट्रेस ऑफ ए निकालेंगे फिर ट्रेस ऑफ बी निकालेंगे। तो ट्रेस ऑफ बी फिर जो है ट्रेस ऑफ ए का मान आप कहीं उठा कर रख दीजिए, तो आपको ट्रेस ऑफ बी कितना मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ बी मिल जाएगा आपको -1। तो अगर ये अलग अलग पूछेगा ट्रेस ऑफ ए ट्रेस ऑफ बी तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब इसी में लेकिन इसने पूछा है कि ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी क्या होगा, ये पूछा है ना हमसे फाइनल। तो ट्रेस ऑफ ए आपने 1 निकाला है, माइनस पहले से ही लिखा है, और ट्रेस ऑफ बी कितना है, -1 है। तो माइनस में माइनस का जो है आपका गुणा हो के प्लस हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो फाइनली जो आपको आंसर मिला वो क्या मिल गया, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी बराबर 2 मिल गया। तो आई होप जो है ये आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था ट्रेस से रिलेटेड, चूँकि मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है अगर आपको कहीं इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ये सारी चीज़ें भी क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। और आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बीच बीच में आपको कुछ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी बताते रहेंगे। ठीक है ना, इनको भी आप जो है नोट्स में अपने ऐड करते चलिए, समझते चलिए। ठीक है ना, जिससे कि आपको जो है थोड़ा सा मैट्रिक्स में क्या क्या और टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी जानकारी यहाँ से मिलती रहे। ठीक है ना,
तो ये आपका जो है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके अगले लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स में और भी जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनकी चर्चा आपसे करेंगे। तो ओके, थैंक यू सो मच गाइस।